अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ बकरा ईद की एक बहुत स्पेशल रेसिपी शेयर करूंगी। मैं बनाऊंगी धुआं दही गोश्त, जो बहुत ही कम इंग्रेडिएंट्स में तैयार होता है लेकिन बहुत ही मज़ेदार और डिफरेंट सी रेसिपी है। चलें इसकी शुरुआत करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसके लिए सबसे पहले मैंने ले लिया है बीफ। हाफ़ केजी के बराबर ये बीफ है। नॉर्मल साइज़ की इसकी बोटियाँ कटी हुई हैं और ये बोनलेस है। अगर आप हड्डियों के साथ गोश्त यूज़ करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। आप इसे मटन या चिकन में भी तैयार कर सकते हैं, बस चिकन में करना ये होगा कि बिल्कुल पानी ऐड नहीं होगा। इसके बाद मैंने ले लिया है एक बड़े साइज़ की प्याज, मोटा मोटा इसे कट कर लिया है मैंने। अगर आप बहुत ड्राई से तैयार करना चाहते हैं तो प्याज ना लें। अब मैंने लिया है सुरख मिर्च का पाउडर 1 टीस्पून। नमक ले लिया है मैंने हस्बे ज़ायका। नमक आपने इस स्टेज पे कम ऐड करना है क्योंकि बाद में आपने दही में भी नमक यूज़ करना है, तो उस हिसाब से आप नमक यहाँ पर कम ही ऐड करें। जितना नमक आपने ऐड करना है उसमें से आप थोड़ा सा 1/4 टीस्पून के बराबर अलग कर लें और बाकी इस वक्त गोश्त में ऐड कर दें। इसके बाद मैंने ले ली हैं 2 इलायचियाँ, सब्ज़ इलायची 2 मैंने ले ली हैं। इसके बाद मैंने 1 टीस्पून ज़ीरा ले लिया था और 1 टीस्पून सूखा धनिया। इन दोनों को मैंने ड्राई रोस्ट किया। जब इसमें खुशबू आने लगी तो इसे मैंने पीस लिया। पीसा मैंने इसे ऐसा है कि बिल्कुल पाउडर्स का नहीं किया, हल्का सा दरदरा सा इसे बनाया है, यानी बिल्कुल बारीकी से नहीं करना। इसके बाद मैंने ले लिया है ब्लैक पेपर पाउडर, काली मिर्च का पाउडर मैंने लिया है 1/2 टीस्पून और लहसुन अदरक मैंने लिया है 1 टेबल स्पून भरकर। गोश्त को पकाने के टाइम पर, गलाने के टाइम पर ये तमाम चीज़ें यूज़ होंगी और बाकी तमाम चीज़ें मैं आपको साथ साथ बताऊँगी, इसलिए रेसिपी कम्प्लीट देखिएगा। इसके बाद मैंने ले लिया गोश्त। गोश्त में मैंने ऐड कर दिया है नमक, इलायची। इलायची के बाद इसमें ऐड कर दिया है सुरख मिर्च का पाउडर, पिसी हुई काली मिर्च ऐड कर दी मैंने इसमें, ज़ीरा और सूखे धनिया का पाउडर, जिंजर गार्लिक पेस्ट और प्याज। ये तमाम चीज़ें इसमें मैंने ऐड कर देनी है और ऐड करने के बाद इसे मैंने कुकर में गलने के लिए रख दिया था। मैंने कुकर में कोई भी ऑयल वगैरह ऐड नहीं किया है, ऑयल इसमें बाद में ऐड होगा। इस स्टेज पर इसे सिर्फ तमाम मसालों के साथ गोश्त को पकने के लिए रख देना है। इसमें मैंने ऐड किया है 2 ग्लास के बराबर पानी। आप अपने हिसाब से भी पानी ऐड कर सकते हैं। मैंने 2 ग्लास पानी ऐड किया था और इसे फिर मैंने वेट लगा दिया था। तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए इस कुकर में मैंने इसे पका लिया था। गोश्त अच्छी तरह से गल गया था और प्याज वगैरह भी अच्छी टेंडर हो गई थी। गोश्त को मैंने गलने रख दिया है। इसके बाद मैं इसकी तैयारी करूँगी सर्विंग की। सर्विंग के लिए मैंने ले ली हैं हरी मिर्चें। हरी मिर्चें आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम ज़्यादा यूज़ कर सकते हैं। मैंने 3 से 4 हरी मिर्चें ली थी, बारीक कट कर लिया। इसके बाद मैंने ले लिया है हरा धनिया और मैंने ले ली है प्याज। इसके मोटे मोटे रिंग्स कट कर लिए थे। प्याज भी आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा ले सकते हैं। इसके बाद मैंने ली है 250 ग्राम के बराबर दही, यानी 1 पाव के बराबर दही है और इसमें मैंने ऐड कर दिया है 1/4 टीस्पून के बराबर नमक। नमक ऐड करके इसे मैं अच्छी तरह से फेंट लूँगी। दही इसमें से ये सारी यूज़ नहीं होगी, जितनी हमें ज़रूरत होगी उतनी हम इसमें यूज़ करेंगे और हो सकता है ये सारी भी यूज़ हो जाए। अब गोश्त अच्छी तरह से गल चुका है और इसका पानी भी तकरीबन खुश्क हो गया है। इसमें बस थोड़ा सा ही पानी बाकी है। अब इसे मैं भूनूंगी। प्याज भी इसमें अच्छी तरह गल गई है और मज़ीद भुनाई में ये बिल्कुल डिज़ोल्व हो जाएगी। इसमें गोश्त का पानी अच्छी तरह से खुश्क करने के बाद इसमें मैं ऑयल वगैरह ऐड करूँगी। आप इस गोश्त को कुकर के अलावा भी गला सकते हैं, बस थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगेगा। आप इसे वैसे भी रख सकते हैं देगची में गलने के लिए। इसके बाद मैं इसमें ऐड कर रही हूँ ऑयल। 1/4 कप के बराबर मैंने इसमें ऑयल ऐड किया है। ऑयल ऐड करने के बाद मैं इसे भूनूंगी अच्छी तरह से और साथ में मैंने इसमें ऐड कर दिया है देसी घी 1 टेबल स्पून के बराबर। इससे काफ़ी अच्छा सा टेस्ट इसमें आता है और खुशबू भी इसकी बहुत डिफरेंट सी हो जाती है, अच्छी सी हो जाती है। अब इसमें मैंने ऐड कर दिया है पिसा गर्म मसाला 1/2 टीस्पून के बराबर। अब ये तमाम चीज़ें ऐड करने के बाद इसे मैं अच्छी तरह से भुनाई करूँगी। जितना हम इसे अच्छा भूनेंगे उतना ही अच्छा टेस्ट इसका बनेगा। ऑयल इसका अच्छी तरह से अलग हो जाना चाहिए और प्याज इसमें अच्छी से डिज़ोल्व हो जाएगी। अब आपने जिस टाइम इसको सर्व करना हो, गरम गरम आप इसे सर्व करें और इस पर ऐड करें सबसे पहले प्याज। अनियन रिंग्स इस पर मैंने रख दी हैं। अनियन रिंग्स के बाद इस पर मैंने रखा है हरा धनिया। हरे धनिया के बाद इसमें मैंने ऐड कर दी हैं हरी मिर्चें। हरी मिर्चें ऐड करने के बाद इसमें मैं ऐड करूँगी दही। दही आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम ज़्यादा ऐड कर सकते हैं, जितनी आपको पसंद हो उतनी आप दही इसमें ऐड कर लें। दही ऐड करने के बाद इसको मैं दूंगी कोयले का दम। मैं रोटी का टुकड़ा रख के उस पर कोयला रखूँगी दहकता हुआ और उस पर हल्का सा ऑयल डालूंगी, इसे दम दे लूँगी कोयले का।
اگر آپ ایلومینیم فوائل پہ دینا چاہیں دم تو بھی دے سکتے ہیں. بہت ہی مزیدار سی ریسیپی ہے. بقرعید پہ اسے ضرور ٹرائی کیجیے گا. اگر ریسیپی پسند آئی ہو تو اسے لائک کیجیے. میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے. تھینک یو. اللہ حافظ.